पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से राजीव अपने आईएएस एग्जाम को लेकर डेडिकेटेड और सीरियस रहता है। उसे उसके अलावा और कुछ नहीं दिखता और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है और राजीव अपनी सारी मेहनत को उस एग्जाम में लगा देता है। एक के बाद एक प्रश्न हल करता जाता है। एग्जाम खत्म होते ही राजीव अनन्या के पास अपने एग्जाम का हाल बताने जाता है, पर वहाँ पहुंचकर उसे कुछ अलग ही सच पता चलता है। अनन्या उसे अपने बारे में सब सच बता देती है, जिसको जानने के बाद उसे एक गहरा धक्का सा लगता है। राजीव अनन्या से कहता है कि अनन्या, ये तुमने ठीक नहीं किया, और निराश होती हुए कहता है कि फिलहाल हमें इस को यहीं पर रोक देना चाहिए। अनन्या, तुमने मुझे ये ना बताकर अंधेरे में रखा। अब लगता है कि मैंने गलती कर दी। इतना कहकर राजीव वहां से चला जाता है। आने के बाद राजीव बहुत ही निराश और दुखी हो जाता है और बस अनन्या का अपना सच छुपाने वाली बात के बारे में ही सोचता रहता है। लेकिन इसके बाद भी राजीव इन परिस्थितियों में भी अपने आप को मजबूत रखते हुए अपने आने वाले रिजल्ट के बारे में सोचता है और आखिरकार वो दिन आता है जब उसका मेंस का रिजल्ट आने वाला होता है। राजीव बहुत ही नर्वस होकर अपना रिजल्ट देखता है, लेकिन उसके चेहरे की खुशी और आंखों से आंसू सारी बात बता देते हैं। माँ, मैंने यूपीएससी मुख्य परीक्षा पास कर ली है। मुझे तुम पर पहले से ही भरोसा था। राजीव के इतने सालों की मेहनत आज अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, जो कि था उसका इंटरव्यू। राजीव अपने इंटरव्यू की तैयारी भी पूरी मेहनत और लगन के साथ करते हुए इंटरव्यू के दिन पूरे आत्मविश्वास के साथ रूम में एंटर करता है और उससे पूछे गए सवालों का सारा जवाब एक के बाद आत्मविश्वास के साथ देते जाता है और फिर उसे बाहर इंतजार करने को कहा जाता है। बाहर आकर राजीव बहुत ही चिंता में बैठ जाता है, जहां उसकी माँ आकर कहती है कि मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है बेटा, अब सब ऊपर वाले पर छोड़ दे। और माँ की बात कैसे गलत हो सकती थी। राजीव उस ओहदे पर पहुंच जाता है जहां से वो शुरू से ही पहुंचना चाहता था और अपने परिवार को उस स्तर पर ले आता है जहां वह राजीव पर पूरी तरीके से गर्व कर सके। राजीव अपने जिले में ही ड्यूटी लगने के बाद घर पर एक पार्टी रखता है, जहां पर वह सभी नेताओं और मंत्रियों को बुलाता है और हाँ, उस विधायक दुर्जन सिंह को भी। फिलहाल तो दुर्जन सिंह राजीव को पहचान ही नहीं पाता और उसका सम्मान भी करता है, लेकिन जैसे ही राजीव धीरे धीरे उसकी इलीगल कामों की बात करना शुरू करता है, उसे नीचा दिखाना शुरू करता है, तब उसे याद आता है कि ये तो वही कांस्टेबल है जिसे मैंने अपनी पार्टी पर नीचा दिखाया था। इतना जानने के बाद वह वहां से निकल जाता है। राजीव, तुम्हें लगा तुम इस वर्दी में छुप जाओगे? ये कुर्सी तुम्हारे लिए नहीं है। पार्टी खत्म होते ही राजीव यह सोचने लगता है कि वह किस तरीके से उस दुर्जन सिंह से अपना बदला लेगा। अब देखना यह है उस दुर्जन सिंह से अपना बदला कैसे लेगा। जानने के लिए देखते रहिए